Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India Rank 2619, NEET UG 2022, and I state rank of Rajasthan of 240. So let's begin with the biology question, which was there in NEET UG 2016 phase 1. It was the questions from biology were little bit tougher on the tougher side. More and more questions were out of NCERT, I must say. सो थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, थोड़े बहुत नहीं, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. इट सेज इमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ. सो सबसे पहले इमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट या रेड ड्रॉप होता क्या है. सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सो एमर्सन्स ई enhancement effect. And here we have red drop. Basically emerson's enhancement effect says that जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट से, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसमें एक ही वेवलेंथ है, फॉर एग्जांपल हमने वेवलेंथ ली रेड कलर की 680 नैनोमीटर, उसमें जो क्वांटम यील्ड हुआ, क्वांटम यील्ड मतलब जितने जो फोटॉन्स एक्साइट हुए, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट हुए, जितने फोटॉन्स गिरे उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए. ठीक है, फोटॉन्स कितने गिरे और कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, दिस इज द क्वांटम यील्ड. सो क्वांटम यील्ड जो था वो था Q1. सपोज लेट्स नेम इट Q1. जब 700 नैनोमीटर पे हमने देखा तो वो हो गया Q2. ठीक है, पर एमर्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों वेवलेंथ, ये जो दोनों लाइट है, ये बीम 1 है, ये बीम 2 है, इन्होंने एक ऐसी बीम जो है इंसिडेंट करी जिसमें 680 और 700 नैनोमीटर दोनों वेवलेंथ थी. सो वेवलेंथ ऑफ 680 प्लस 700 नैनोमीटर. अब ये 600 प्लस 700, इसको सिंपल एडिशन नहीं करना होता. ये इसका कहने का मतलब है कि दोनों वेवलेंथ को एक साथ इंसिडेंट कराया. ठीक है, दोनों वेवलेंथ को जब एक साथ इंसिडेंट कराया सो कुछ क्वांटम यील्ड आया Q. बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है इमर्सन ने देखा. क्या था वो? क्वांटम यील्ड in this situation was much greater than in these above situation Q1 or Q2. Q2. This is known as Emerson's enhancement effect. जब दो वेवलेंथ को कंबाइन कर दिया तो क्वांटम यील्ड इनक्रेडिबली इंक्रीज हो गई. एमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट समझ में आया. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेड ड्रॉप इफेक्ट. अब ये रेड ड्रॉप क्या होता है? हमने 680 नैनोमीटर पे क्वांटम यील्ड नाम दिया Q1. ऑलराइट, अब हमने क्या किया, थोड़ी सी ऊपर वेवलेंथ ली. सपोज वी हैव टेकन 685 नैनोमीटर. अच्छा, ये मीटर लिख दिया मैंने गलती से, दिस इज नैनोमीटर. 685 नैनोमीटर पे हमने क्वांटम यील्ड देखा Q2. सरप्राइजिंगली क्या हुआ, 600 जो Q2 था, जो 685 पे था क्वांटम यील्ड, इट वॉज मच लेस देन Q1. दिस वॉज रियली unimaginable for that scientist. This is known as red drop. रेड ड्रॉप क्यों बोला? क्योंकि ये
जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसके रेड वाले रीजन में हुआ था, इंफ्रा रेड वाले रीजन में हुआ था, जहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो 600 to 700 नैनोमीटर होती है। इसमें जो कलर होता है वो रेड होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। ऑलराइट, रेड कलर रेड वाले रीजन में ये हुआ था, इसलिए इसका नाम रेड ड्रॉप है। रेड ड्रॉप है क्या? 680 नैनोमीटर से थोड़ा सा यदि हमने वेवलेंथ बढ़ाई तो अचानक से जो क्वांटम यील्ड है वो कम हो गया। फिर जैसे ही हम 700 नैनोमीटर पे गए, क्वांटम यील्ड अगेन Q3 मान लें इसको, 700 वाले को, तो वो Q1 was approximately equal to Q3। टू बी वेरी ट्रू, Q3 थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन काफ़ी सारी बुक्स में इन दोनों को इक्वल माना था। 680 और 700 नैनोमीटर वाला जो स्पेक्ट्रा है, जिसपे क्वांटम यील्ड Q1 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली है, इन दोनों का लगभग सेम था। बट इन दोनों के बीच में जितनी भी वेवलेंथ थी ना, उनका ड्रास्टिकली जो क्वांटम यील्ड है वो रिड्यूस हो गया। दिस इज नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप बोले तो 680 से थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ाया या 700 नैनोमीटर से थोड़ा सा वेवलेंथ कम किया तो क्वांटम यील्ड डिक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट, यदि हमको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ऑल द वेवलेंथ which are present between 600 nanometer and 700 nanometer, they decrease the quantum yield। ठीक है, क्वांटम यील्ड उसमें डिक्रीज हो जाती है। दैट्स द रेड ड्रॉप इफेक्ट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? द इमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल गलत भाई। जनरली हम जब 600 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी हमने क्या देखा? 680 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर। यहाँ पे अपन को याद आएगा 600 और 700 से P680, दिस इज PS सेकेंड, P700 दिस इज PS1, फोटो सिस्टम 1। सो इन दोनों एक्सपेरिमेंट ने क्या मतलब डिस्कवर किया? इन्होंने ये दोनों फोटो सिस्टम्स को डिस्कवर करने में हेल्प किया सेपरेटली। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? टू फोटो सिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही बात है, ऑपरेट साइमल्टेनियसली होते हैं, पर इनकी डिस्कवरी अलग अलग हुई थी, जैसा मैंने भी बोला। फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल गलत। फोटो फॉस्फोराइलेशन की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, ये तो रेस्पिरेशन में होता है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर 2 क्यों? यहाँ पे दो डिफरेंट फोटो सिस्टम्स आए, P680 एंड P700। 680 इमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट में 680 और 700 दोनों पे क्वांटम यील्ड Q1 Q2, बट इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया, इनक्रेडिबली इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो एनहेंस हो गई। दैट्स व्हाई इट इज एन एनहेंसमेंट इफेक्ट। साइंटिस्ट का नाम एमर्सन था। ऑलराइट, रेड ड्रॉप 680 और 700 नैनोमीटर के बीच में जितनी भी वेवलेंथ हैं उनमें क्वांटम यील्ड ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है। ठीक है, दैट्स रेड ड्रॉप। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल द क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टैंड वेल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Stay safe, stay healthy, and very happy and a safe Diwali to all of you. Thank you.